अब पाइथन बेसिक स्टार्ट करने से हम अभी एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू लर्न एक्चुअल पाइथन. इट्स ऑल अबाउट, अभी हमने जो भी देखा वो अबाउट इंस्टॉलेशन, दी ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो हमने सब देखा. अभी हम लोग एक्चुअल पाइथन सीखने वाले, ठीक है. हमने एक फंक्शन तो देखा है, प्रिंट फंक्शन, ठीक है. बट उससे पहले भी हम लोग एक और चीज देखते हैं कि वेरिएबल्स, ठीक है. वेरिएबल्स होते क्या. यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया, हम लोग अभी देखने वाले वेरिएबल्स, सो दैट वी कैन एक्चुअली लर्न कि वेरिएबल्स क्या होता है. यहाँ पे मैंने कर दिया इसको हेडिंग्स, वेरिएबल्स. अब वेरिएबल क्या होता है बेसिकली. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स इज नथिंग बट इज अ कंटेनर, ठीक है. एक कंटेनर होता है टू स्टोर द वैल्यूज. कोई भी वैल्यू अगर हमें स्टोर करना है मेमोरी लोकेशन के अंदर, तो उसे बोलते हैं कंटेनर, टू स्टोर द वैल्यू इन अ मेमोरी लोकेशन. And why do we require this one? So that we can access it whenever required. जब भी हमें जरूरत पड़ता है तो उसे हम एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज माय डेफिनेशन, दिस इज नॉट माय कोड. सो इसको मैं कर देता हूँ रॉ, ठीक है. ये मेरा हेडिंग हो गया, ये मेरा रॉ हो गया. सो अकॉर्डिंगली यू कैन यूज इट, ठीक है. अब इसका क्या हो जाता है कि हम लोग बेसिकली वेरिएबल क्या कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेरिएबल इक्वल्स टू 10, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ. और यहाँ पे मैं जैसे प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग ने यहाँ पे कोई भी लिखा था डेटा साइंस, सिमिलरली प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं कि वेरिएबल पे. तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट फंक्शन, और अब यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर नहीं देता, यहाँ पे मैं देता हूँ वेरिएबल, ठीक है. डिफरेंस देखो, यहाँ पे मैंने डबल कोट्स के अंदर दिया था, इसका मतलब है कि ये हमारा टेक्स्ट है. और यहाँ पे हमने वेरिएबल दिया, बस ये नाम दिया, डबल कोट्स के अंदर नहीं दिया. तो ये क्या करेगा, इसका वैल्यू फेच करके मुझे देगा, ना कि वेरिएबल प्रिंट करेगा. सो द डिफरेंस डेटा साइंस देगा. या फिर व्हाट वी कैन डू, विल डू वन थिंग, यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर ही वेरिएबल लिख देता हूँ. ये वेरिएबल आ गया. तो ये ऊपर वाला क्या करेगा, ऊपर वाला कंसिडर करेगा कि ये मेरा है टेक्स्ट, और नीचे वाला कंसिडर करेगा ये है मेरा वेरिएबल. तो इस तरीके से वेरिएबल काम कर सकता है, ठीक है. वेरिएबल के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट. सो जैसे यहाँ पे मैंने ए दे दिया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट. सो यहाँ पे मैंने ए दे दिया, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वर्क. तो यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज ए के बाद मैंने बी दे दिया यहाँ पे, ठीक है, विच इज 20. और यहाँ पे मैंने प्रिंट भी कर दिया बी. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क, ठीक है. तो अब आप देख सकते हो कि ए के अंदर मेरा वैल्यू है 10, बी के अंदर मेरे पास वैल्यू है. एंड जब भी कभी हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, सपोज अब मैंने बहुत सारा प्रोग्राम लिखा और मुझे ये वेरिएबल की भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार प्रिंट कर सकता हूँ डायरेक्टली वेरिएबल. एंड वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर रहेगा वो मुझे एज इट इज देगा, ठीक है. इसके अंदर मैं सपोज यहाँ पे एक और लिखता हूँ कि सी इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेटा साइंस. अब इसके अंदर हमने वैल्यू की जगह पे हमने टेक्स्ट शेयर कर दिया. तो टेक्स्ट करने के लिए हमें यहाँ पे हमेशा डबल कोट डालना पड़ता है, दैट्स अ रूल. तो क्योंकि हमें पाइथन को पता होना चाहिए ना कि वैल्यू कौन सी है एंड टेक्स्ट कौन सा है, इसी वजह से हमें आइदर वी कैन यूज दिस, या फिर हम लोग सिंगल कोट भी डाल सकते हो. इट्स अप टू यू. पाइथन लर्निंग, एंड यहाँ पे प्रिंट करते हैं. प्रिंट हमने डाल दिया सी, एंड यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया डी, एंड यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया. तो एज ऑफ नाउ यू कैन सी हमने यहाँ पे सी एंड डी प्रिंट होने की बजाय हमने यहाँ पे ये किया. अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर हमारा पाइथन है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है. तो इसके अंदर अगर मैंने यहाँ पे ये सी लिख दिया और एक कैपिटल सी लिख दिया, ठीक है, तो दोनों के अंदर फर्क है, ठीक है. अगर मैं बोलूंगा कि कैपिटल सी के अंदर क्या है, हमारे पास अलग लैंग्वेज है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास अगर मैं प्रिंट करता हूँ स्मॉल सी, तो इसके अंदर हमारा स्मॉल सी का ही इंफॉर्मेशन आएगा. सो इट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो कैपिटल सी एंड इसका अंदर मीनिंग होता है, ठीक है. तो हमारा पहला पार्ट है कि पाइथन is case sensitive language. What do you mean by case sensitive language? Case sensitive language का मीनिंग होता है कि ये सी या फिर एनीथिंग स्मॉलर केस
एंड ये वाला ए अपर केस, बोथ हैव अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। जैसे ये प्रिंट फंक्शन है, अगर मैं प्रिंट फंक्शन को कैपिटल पी से लिख दूंगा तो वैसे नहीं काम करेगा। प्रिंट आप बोलोगे इसका मीनिंग तो सिमिलर ही है, ठीक है, लेकिन नहीं, वैसे काम नहीं करता। ये बोला कि नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइन, ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। टिपिकली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नाम लिखते टाइम सबसे पहला ये करते हैं। तो जिस केस के अंदर आपका फंक्शन है उसी केस के अंदर आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप बोलो कि मैं पूरा का पूरा कैप्स के अंदर लिखता हूँ प्रिंट, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, आई वॉन्ट टू शो यू दिस वन, तो यहाँ पे ऐसे भी ये काम नहीं करता, ठीक है। आपको जिस फॉर्म के अंदर, जिस केस के अंदर लिखा है प्रिंट फंक्शन, उसी फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे टी लिखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इमीडिएटली हो जाएगा, ठीक है। सो इट्स एन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ऑलराइट। सिमिलर वे के अंदर अगर आप सी, स्मॉल सी के अंदर एंड कैपिटल सी के अंदर जो भी आप सेव करोगे, सो दिस विल गोइंग टू कंसीडर एज अ डिफरेंट वेरिएबल, नॉट अ सेम वेरिएबल। हमारे लिए छोटा सी बड़ा सी एक ही बात हो जाता है इन केस ऑफ अ नेम। जैसे अगर मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया, ठीक है, ये अगर मैंने पाइथन टाइप कर दिया, ये मैंने पाइथन टाइप कर दिया, या फिर ये मैंने पाइथन टाइप कर दिया, हमारे लिए क्या है, ये सारी का मीनिंग एक ही है, बट लैंग्वेज के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, दीज थ्री आर द डिफरेंट थिंग्स। नाउ अब वेरिएबल लिखने के भी ना कुछ तरीके होते हैं। हम लोग ऐसे ही डायरेक्टली किसी भी वेरिएबल नहीं लिख सकते, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन रूल्स टू राइट डाउन द वेरिएबल्स। अब हमारे पास, हम जानते हैं कि ए टू जेड हमारे पास स्मॉल के अंदर भी है, फिर हमारे पास कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक भी है, हमारे पास 0 to 9 भी है। सो ये हमारे पास सारे कैरेक्टर्स है, और हमारे पास कुछ ये वाले स्पेशल कैरेक्टर्स भी है, ठीक है। तो ये आप जान सकते हो कि हमारे पास क्या होता है, इसको बोलते हैं लेटर्स। ये भी आगे आपके लेटर्स या कैरेक्टर्स बोलते हैं, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स। ये हमारे आगे नंबर्स, और ये हमारे आगे स्पेशल कैरेक्टर्स, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। सो स्पेशल कैरेक्टर, इस स्पेशल कैरेक्टर के अंदर हमारे पास ये भी आ जाते हैं, अंडरस्कोर आता है, हाइफन आ जाता है, फिर ये प्लस सिंबल, इक्वल टू सिंबल्स भी आ जाते हैं, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, क्वेश्चन मार्क, ये कोलन, सेमीकोलन वगैरह वगैरह, बहुत सारे सिंबल्स है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर तो है। तो अगर मैंने लेट सपोज इसके अंदर मैंने लेट सपोज यहाँ पे 9 और वेरिएबल लिखा, विल दिस गोइंग टू वर्क? लेट्स सी whether it is going to work or not, ठीक है। नो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट विल गोइंग टू से अ सिंटैक्स एरर। सो वेरिएबल लिखने पे ना कुछ रूल्स है, ऑलराइट। सो देयर इज नो कि हमने यहाँ पे कुछ डायरेक्टली नहीं कर सकते। सो हमें वेरिएबल का भी रूल्स होता है। सो वेरी फर्स्ट रूल इज दैट वी आर ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट विद द कैरेक्टर्स ओनली। आपको सिंपली कैरेक्टर्स ही स्टार्ट करना है। सो वेरी फर्स्ट रूल, रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल। पहला रूल क्या है? इट शुड स्टार्ट विथ ए टू जेड, मतलब एक कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, और अंडरस्कोर, ये एक ही हमारे पास अलाउ हो जाता है। ये अंडरस्कोर भी इसका एक स्पेशल मीनिंग है। तो आइदर वी कैन स्टार्ट विद दिस ए टू जेड या अंडरस्कोर, ये दो ही हमारे पास ऑप्शन है। अदरवाइज कोई भी कैरेक्टर से आप स्टार्ट कर दो, ये स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दिस यहाँ पे, और वी कैन से दिस को हम यहाँ पे, सो दैट हम इसको वापस से यूज कर सकते हैं। एज इन हमारे पास टीओसी के अंदर दिख जाएगा कि अगर मुझे कुछ सेक्शंस के अंदर जाना है, तो अभी तक हमारा सेव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा वो। तो ये हो गया हमारा पहला, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द ए टू जेड। अगर हमने यहाँ पे बाय एनी चांस किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से भी स्टार्ट कर दिया, लेट्स सपोज ये डॉलर से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी काम नहीं करेगा हमारा। अगेन इट विल गोइंग टू थ्रो एन एरर, ठीक है। ये काम कब करेगा? जब भी हम अंडरस्कोर से स्टार्ट करते हैं तभी।
ठीक है, एक ही स्पेशल कैरेक्टर अलग है विच इज अंडरस्कोर, एंड उसका एक स्पेशल मीनिंग भी है पाइथन के अंदर। विल सी इन लेटर सेक्शंस की वो क्यों है और क्यों एक ही हमारे पास होता है। यू कैन ट्राई विद द डिफरेंट नंबर्स विद द डिफरेंट थिंग्स, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इतनी नंबर जो है, नंबर्स कैन बी यूज्ड इन द मिडल सेक्शन और एट द एंड। ठीक है, नंबर्स आप मिडिल सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, एंड के अंदर कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल 10 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने दिया नाम डेटा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट वेरिएबल 10 इज अलाउड, ये काम करेगा, दैट इज नॉट इशू विद दिस। मिडिल सेक्शन के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। तो यहाँ पे मैंने लिखा फिर से वेरिएबल 10 वेरिएबल, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, बट फर्स्ट में आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तीसरा रूल क्या है कि आप इसके अंदर ये स्पेशल कैरेक्टर जो भी है ये अलाउ ही नहीं है बिल्कुल भी। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर, जो कि हमने फर्स्ट के अंदर भी देखा है कि स्पेशल कैरेक्टर कोई भी अलाउ नहीं करता। अब यहाँ पे ना स्टार्टिंग के अंदर, ना मिड के अंदर, ना एंड में। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे लेट्स से परसेंटेज साइन दे दिया। ठीक है, इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। सो अगेन इट विल गोइंग टू थ्रो एन एरर। सो इसी तरीके से हमारे पास आप ये वाला जो है नहीं यूज कर सकते हो। एनी क्वेश्चन? तीसरा, सॉरी फोर्थ वन, स्पेस यूज नहीं कर सकते हो, स्पेस इज नॉट अलाउड। ठीक है, आपने बोला कि चलो मुझे नाम लिखना है, लेकिन कोई को लिखते ना कि ये फर्स्ट नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि फर्स्ट नेम इक्वल टू, मेरा नाम है श्रीधर। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट कर दिया फर्स्ट एंड स्पेस नेम, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। आपको करना है तो स्पेस के साथ कर दो फर्स्ट नेम यहाँ पे, दैट इज ओके। अगर आपको सेपरेशन दिखाना है तो उसके अंदर आपको एक स्पेशल कैरेक्टर दिया है विच इज अंडरस्कोर, ये बीच के अंदर अंडरस्कोर डाल दो फर्स्ट एंड इसके अंदर, सो दैट आपका ये भी सेपरेशन हो जाए। ये हमारा फर्स्ट नेम है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट स्पेस आपका बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। सो दैट इज माई फोर्थ नंबर रूल कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर हमें अवॉइड कीवर्ड्स यूज करना है। अवॉइड कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स अवॉइड करने से अच्छा हमें बेसिकली यूज ही नहीं करना है। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर नथिंग बट बेसिकली रिजर्व वर्ड्स। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, रिजर्व वर्ड्स बाय पाइथन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंट स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे प्रिंट लिखा मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया 10, विल इट गोइंग टू वर्क? प्रिंट फंक्शन हमने किस लिए रिजर्व करके रखा है कि ये कुछ ना कुछ प्रिंट कर सके। ठीक है, वैसे हमारे पास, जैसे हमारे पास एक और है इंट। ठीक है, ये इंटीजर बेसिकली है। फिर हमारे पास यहाँ पे फ्लोट। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे इफ, फिर हमारे पास यहाँ पे है और। सो ऐसे कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं। ठीक है, सो ये रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? उनको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। तो ये कीवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर इसको मैं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये रिजर्व वर्ड्स यूज है तो यहाँ पे हम लोग एज इन ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, तो ये बेसिकली अलाउ भी नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज ये प्रिंट वाला ही हमने देखा है अभी तक, अब एज ऑफ नाउ वी डू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वन। सो यहाँ पे आपका प्रिंट करोगे, फिर यहाँ पे प्रिंट के अंदर प्रिंट फंक्शन होगा, तो ये पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा अरे प्रिंट फंक्शन के अंदर फिर से प्रिंट क्यों यूज करो?
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दिक्कत कर देगा। एंड अगर आपको यहाँ पे देखना है कि आपके पास कितने सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, आपके पास इसके अंदर देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बस आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है कीवर्ड्स। ठीक है, ये वाला कीवर्ड अगर आपने इंपोर्ट कर दिया तो बस यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ठीक है, ये मेथड है बेसिकली। तो इसके अंदर okay, I'll get back to you on this one. So not sure why this is not showing the all the keywords. So basically keywords are nothing but these are the words which are reserved for the Python, and typically we do have 35 to 37. I'm not sure what exactly this number is, but 35, I guess 35 should be there. So these are the 35 words. I think yeah, keywords now has been installed. Let's see one more time. Keywords.keylist, and now one last chance. All right, tomorrow I'll get back to you on this one. What's the problem? Because typically we don't require these keywords unless and until we wanted to teach. Otherwise, we typically know what are the keywords and everything. And these things might have updated on recent update. So I need to check. And tomorrow I'll get back to you how exactly we can come up with this list. But these are the keywords which can't be used in a naming convention or the variable name. So keywords are not allowed in the Python variable names. The next word basically case sensitivity, as I already explained you. Case sensitivity. All right. So अगर आपने यहाँ पे let's suppose here we have used this first name and गलती से आपने यहाँ पे भी first underscore name ये यूज कर दिया, ठीक है। इसके अंदर अगर हमने यहाँ पे कोई और नाम लिख दिया एंड अब जब हमारा as of now we have only 3 lines of a code, so that's okay, but sometimes what happens 300 लाइन का कोड होता है एंड अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम ये हो गया, ठीक है, तो टिपिकली क्या हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार फर्स्ट नेम के अंदर तो ये वेरिएबल होना चाहिए वैल्यू एंड इट इज कमिंग अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। तो केस सेंसिटिविटी मतलब ये होने के लिए यू शुड बी अवॉइड यूजिंग द सिमिलर काइंड ऑफ नेम्स। तो यहाँ पे आप इधर क्या करो, कंप्लीटली डिफरेंट नाम लिख दो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट नेम, ठीक है, इस तरीके से नाम लिख दो। इस बार में कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, जहां पे आपको एक्सेस करना है फर्स्ट वाला वहां पे आप सेकंड भी यूज कर सकते हो। तो इन केस ऑफ वेयर यू वांटेड टू यूज मीनिंगफुल नेम्स, तो यहाँ पे आप मीनिंगफुल नेम्स यूज कर देना, ठीक है। सो दैट्स वन की केस सेंसिटिविटी। 7th रूल, यूज मीनिंगफुल variable names. What do you mean by meaningful user variable names? As in, जैसे हम लोग यहाँ पे कभी कभार क्या करते हैं जस्ट फॉर दी नेम सिक पर्पस, तो ये हम लोग यहाँ पे टिपिकली x y z a b c ऐसे कुछ नेमिंग नाम यूज करते हैं फॉर राइट नाउ। दैट्स ओके, आई मीन अगर हमने यहाँ पे जैसे x के अंदर हमने यहाँ पे लिखा 25, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा y के अंदर पुणे, यहाँ पे मैंने z के अंदर लिखा लेट्स से BIT, उसके अंदर यहाँ पे लिखा कि गूगल, यहाँ पे z के अंदर लिखा कि टेक लीड, और यहाँ के अंदर लिखा कि लेट्स से 80,000। तो दिस इज अमाउंट। अब इससे मुझे मीनिंगफुल नाम नहीं पता चलता कि ये 25 क्या हो सकता है, ये पुणे क्या हो सकता है, BIT XYZ हो सकता है। लेकिन अगर इसी की जगह के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल नाम लिखा, ठीक है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लिखा, सो इमीडिएटली यहाँ पे मैंने बता दिया। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एज, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कि सिटी, यहाँ पे मैंने लिखा एजुकेशन,
यहाँ पे मैंने लिखा कि ऑर्गेनाइजेशन, फिर यहाँ पे लिखा कि डेजिग्नेशन, और यहाँ पे मैंने लिखा कि सैलरी. So now you can see, instead of writing the simple characters, you should write down the meaningful namings. So ये आपको आगे जाके हेल्प आउट करेगा. तो जब भी कभी आपको कोई भी यूज करना है वेरिएबल नेम्स, so you should be using this variable names. So these are the some of the rules to define the variable names. इतने सारे आपको वेरिएबल नेम आपको यूज करना है. Any question, any doubt with this defining the variable names? एंड एक वेरिएबल के अंदर आप जितना चाहे उतना डेटा सेव कर सकते हो. देयर इज नो लिमिट ऑन दिस वन. अगर आप बोलोगे चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने ds अंडरस्कोर डेफिनेशन ऐसे करके लिखा कि डेटा साइंस का डेफिनेशन अगर मुझे लिखना है, ठीक है. तो अगर आपने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखा कि ठीक है, जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले डेटा साइंस का डेफिनेशन हमने लिखा था. सो यहाँ पे हमने डेटा साइंस ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये एज इट इज जितना चाहे उतना डेटा ले सकता है. देन नो इशू विद दिस वन. तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया ये ds डेफिनेशन. लाइन नंबर 2, have you used this? ओके, सो ये वाला दिक्कत क्यों कर रहा है कि हमने यहाँ पे प्रिंट वाला फंक्शन यूज किया था यहाँ पे, एंड दिस सेम एरर इज वी आर गेटिंग. सो अभी देखो यहाँ पे ये वाला इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को ही हमने 10 वैल्यू असाइन करके रखा था. सो ना इस मेमोरी के अंदर वो ऑलरेडी है, ठीक है, और यहाँ पे वो सेम एरर दे रहा है. हालांकि हमारे कोड के अंदर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एरर दे रहा है. तो उस टाइम पे कभी कभार आपको ये दिक्कत आ जाती है नोटबुक के अंदर. आपका कोड बिल्कुल सही होता है, बट ये कभी कभार ऐसा एरर थ्रो करता है बिकॉज इसके अंदर एक मेमोरी लॉक हो जाता है जो कि आप करते हो. तो उसके लिए सिंपल सा एक प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक कर्नल के अंदर जाना है और रिस्टार्ट कर्नल कर देना है. जैसे आप एक बार इसको रिस्टार्ट कर दोगे एंड इमीडिएटली रिस्टार्ट हो जाता है, अगेन यू रन, ये रीसेट हो जाता है पूरा का पूरा एज इट इज. ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर वी हैव बहुत बड़ा सा हमने पूरा का पूरा ये कर दिया था. ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशन सेव कर दिया एंड इसके अंदर सेव हो जाता है. आपके इसके अंदर पूरा का पूरा पैराग्राफ सेव कर सकते हो, पूरा का पूरा ये भी कर सकते हो. देयर इज नो इशू विद दिस वन. ठीक है, एंड जब भी कभी हमें पता है कि हमें सिंगल लाइन के लिए हमारे पास होता है सिंगल डबल कोड, लेकिन अगर हमें मल्टी लाइन करना है तो हमारे पास होता है ट्रिपल कोड. ठीक है, तो जैसे मैंने ये वाला मल्टी लाइन के अंदर कर दिया, लेट्स सपोज यहाँ पे मल्टी लाइन, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, आइदर वी कैन यूज डबल कोट्स 3 टाइम्स. तो यहाँ पे हमने डबल कोट्स कर दिए यूज 3 टाइम्स, और ये वाला हमारा प्रिंट हो गया. नाउ यू कैन सी ये भी हमारा मल्टीपल लाइन के साथ हुआ. अब ये सिंगल लाइन ही है, लेकिन एक लाइन के अंदर नहीं हो रहा है, सबमिट रहा है, इसकी वजह से वो 3 लाइन के ऊपर आ गया. लेकिन जैसे आपने यहाँ पे ट्रिपल कोट्स के अंदर लिख दिया तो वो एज इट इज जैसा है वैसा ही आ जाएगा आपके पास. ठीक है, आइदर आई हैव टोल्ड यू, आइदर यू कैन यूज डबल कोट 3 टाइम्स और सिंगल कोट 3 टाइम्स. ठीक है, सो अगर आपका पूरा का पूरा लेट से यहाँ से विकीपीडिया के ऊपर हम लोग जाते हैं, एंड विकीपीडिया के ऊपर जाने के बाद इफ आई कॉपी पेस्ट एंटायर दिस पैराग्राफ, पूरा का पूरा मैं कॉपी कर देता पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं एक ds के नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पे ट्रिपल कोट्स डाल देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, आई मीन पेस्ट कर देते हैं, एंड अगेन यहाँ पे ट्रिपल कोट्स के अंदर कर देते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ds.
जितना चाहे उतना बड़ा आप ये वेरिएबल के अंदर डेटा सेव कर सकते हो. एज ऑफ नाउ यू कैन सी आई हैव सेव्ड द एंटायर पेज इटसेल्फ. देयर इज नो इशू कि आप उसके अंदर आपको कितना सेव करना है, कितना नहीं सेव करना है. ऑलराइट, ओनली थिंग इज दैट रिमेंबर कि वो आपको वेरिएबल का नाम याद होना चाहिए, और उसके लिए पर्पज होता है कि मेमोरी के अंदर आपको लोकेशन करना है. सो इट सेज इट इज अ कंटेनर टू स्टोर द वैल्यू. वैल्यू कुड बी एनीथिंग. इसके अंदर आप नंबर सेव कर सकते हो, सिंपल से नाम सेव कर सकते हो, एक लाइन ऑफ पैराग्राफ कर सकते हो, सिंगल लाइन सेव कर सकते हो. आप जितना चाहे उतना बड़ा डेटा आप सेव कर सकते हो इन अ मेमोरी लोकेशन सो दैट वी कैन एक्सेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड. जब भी आपको जरूरत पड़ेगा, जैसे अगर ये वेरिएबल 10 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन करके रखा है. तो इसको जरूरत अगर मुझे यहाँ पे नीचे पड़ती है तो यहाँ पे मैं वेरिएबल फिर से एक्सेस कर सकता हूँ. दैट्स अ यूज. जब भी चाहे उतने टाइम आप उसको यूज कर सकते हो. दैट्स अ यूज केस ऑफ द वेरिएबल. ऑलराइट, any question, any doubt in this one? So I think we are up to the time 8:36. We are already crossed the 6 minutes, but that's okay. थोड़ा ऊपर नीचे 5-10 मिनट आगे पीछे चल जाएगा. That's it about the today's session. हमने आज देखा कि let's recap a little bit in a single minute. हमने क्या क्या देखा? So हमने देखा इंस्टॉलेशन प्रोसेस. उसके बाद हमने देखा कि जुपिटर नोटबुक ओपन कैसे करें, व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड. देन हमने देखा कि जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस कैसे होता है. उसके अंदर हमने देखा कि सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग कहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोड कैसे रन करना है, 3 टाइप्स की सेल क्या होती है, उसके अंदर आपका पर्पस क्या हो जाता है, वो हमने देखा. और उसके बाद हमने पाइथन का बेसिक फंक्शन देखा, दैट इज प्रिंट फंक्शन. उसके अंदर हम वेरिएबल कैसे पुट ऑन कर सकते हैं, हमने उसके अंदर स्ट्रिंग एज एन डेटा कैसे प्रिंट कर सकते हो देखा. एंड हमने देखा कि वेरी बेसिक एंड सिंपल वेरिएबल्स एंड वेरिएबल डिफाइन करने के रूल्स. तो ये हमने आज देखा है. इसका प्रैक्टिस करो. इसके अंदर अगर आपको कुछ भी डाउट है तो पोस्ट इट ऑन द ग्रुप. व्हेनेवर आई गेट द टाइम आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ऑन द सेम ग्रुप इटसेल्फ, आपके जो भी डाउट्स होते हैं. एंड जितना आप ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको एक्सप्लोर हो जाएगा. आपकी साइड से आप ट्राई करते जाओ.